Hello students, in this video we will be taking up few quadratic equations where we have to solve them and find the answer up to 2 decimal places and we will be using quadratic formula. ठीक है, तो बेसिक पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लें. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ज़ीरो और फॉर्मूला जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम यूज़ करेंगे. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac within root upon 2a, and this b square minus 4ac is what? Discriminant. ठीक है, दिस वी ऑलरेडी नो, हमने पहले वीडियो में कर लिया है. डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करना है and how do we find nature of roots with the help of discriminant, that we have already done. ठीक है, यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आता ही है. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं. इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हमें वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो आप एक एग्जाम्पल से देखो. पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x minus 10 is 0. Solve this equation and calculate the answer correct to 2 decimal places. ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a क्या है, b क्या है एंड c क्या है. ये मैंने यहाँ लिख लिया ऑलरेडी. ठीक है ना, और अब हम डिस्क्रिमिनेंट, चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट पहले अलग से निकाल लो, मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन में निकालना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा ही है ना अप टू 2 decimal places, तो ऑफ कोर्स डी नेगेटिव नहीं आ रहा होगा. वो हम चेक कर लेते हैं. बी स्क्वायर विच इज़ -5 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c इज़ अगेन -10. तो दिस इज़ व्हाट 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ दिस 40. तो दिस इज़ 65. तो देखो 65 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जब मैं x वैल्यू फाइंड करूँगी तो ये आएगा माइनस बी विच विल बी 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी विच इज़ 65 अपॉन 2a विच इज़ 2. ठीक है ना, अब 65 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बोला है कि अप टू 2 decimal places हमें आंसर निकालना है, तो दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 65 अप टू 2 decimal places. तो मोस्टली आई थिंक यूजुअली यू आर प्रोवाइडेड विद लॉग टेबल इन योर फाइनल एग्जाम्स, उससे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट स्टिल आपको 65 या किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट ज़रूर फाइंड करना आना चाहिए. ठीक है, तो वो हम एक बार यहाँ पे 65 का कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप लॉग टेबल से तो कर ही सकते हो. ठीक है, 65 का हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो अप टू 2 decimal places निकालना है, तो यू शुड पुट 4 zeros आफ्टर डेसिमल. ठीक है, नाउ 8 8s आर 64, लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से हम कर रहे हैं. 1 आ गया और जैसे ये डेसिमल आया हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया एंड टेक आउट दिस 2 zeros, ये हमने यहाँ लिख लिए. फिर हम क्या करते हैं, इसका डबल 16 यहाँ लिखेंगे. ठीक है, फिर जो डिजिट, ये मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखा रही हूँ, जो डिजिट हम यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके द नंबर शुड बी आइदर इक्वल टू दिस और लेस देन दिस. पर अब आप देखो, अगर आप यहाँ 1 भी पुट करोगे तो 161 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 161 विच इज़ ग्रेटर देन 100. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे और यहाँ पे भी ज़ीरो लगाएंगे और उसके बाद 2 zeros ये वाले और यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास है 160, एक डिजिट हमने यहाँ लिखना है वही यहाँ, और मल्टीप्लाई करके 10,000 से कम आना चाहिए. ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं. 1606 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 6 करती हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहाँ भी 6 लिख रही हूँ और यहाँ पे भी वही डिजिट लिखना है, तो 3, ये आ रहा है आपका 9636, है ना, विच इज़ लेस देन 10,000. अब चेक कर सकते हो, अगर आप यहाँ 7 लिखोगे ना तो इट विल बी ग्रेटर देन 10,000, तो हम यही लिखेंगे 9636. तो ये आ गया आपका रिमाइंडर 1063 और ये. ठीक है ना, ये रफ वर्क है. तो हमें क्योंकि 2 decimal places तक निकालना था तो हमने 8.06 निकाल लिया. तो अब x की वैल्यू हो गई 5 प्लस माइनस 8.06 का स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट तो हमने निकाल लिया ना, अपॉन 2. तो x हो जाएगा 5 प्लस 8.06 अपॉन 2 और x हो जाएगा 5
-8.06/2। ठीक है, ये आप चेक कर लो, आप पिछले लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही ये। x इज इक्वल टू ऐड कर दिया 13.06/2 और ये हो गया आपका 5 माइनस है तो नेगेटिव में आ जाएगा -3.06/2। तो दिस इज इक्वल टू 2 6 12 5 3 और ये हो जाएगा -1.53। तो हमेशा आंसर आपको ऐसे सॉल्यूशन सेट ज़रूर निकालना है, ये आपका फाइनल स्टेप होना चाहिए। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, दो आंसर्स आपके आ गए 6.53 एंड -1.53। ठीक है, सॉरी ये बंद करो। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी का। इसमें भी सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हमें 4x² -7x + 2 इज इक्वल टू 0 और सेम क्वेश्चन है, आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो a हो गया यहाँ पे 4, b इज़ -7 एंड c इज़ 2। तो d आ जाएगा हमारा b² -7² -4 4 और ये 2 आ गया, तो 49 -16 2s are 32 that is equal to 17। अगेन इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली जब वो 2 डेसिमल प्लेसेस बोल ही रहे हैं ना, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा होगा। तो x हो जाएगा -b माइनस है और b इज़ -7 प्लस माइनस √d अपॉन 2a, a था 4 है ना, तो ये 8 हो गया। तो दिस इज़ व्हाट 7 प्लस माइनस √17 अपॉन 8। तो अब हम √17 एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। √17 फाइंड कर लो, 17 और क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस 0 0 0 0। ठीक है, अब इससे नीचे परफेक्ट स्क्वायर 4 है तो 16 है, तो 4 4s are 16 आ गया 1 और जैसे ये डेसिमल आया हमने यहाँ डेसिमल लगा लिया। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ गए और अब नेक्स्ट स्टेप में इसका डबल 8 यहाँ पे लिख लिया। जो डिजिट हमने यहाँ लिखना है वही हमें यहाँ भी पुट करना है, मल्टीप्लाई करके इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ ऑब्वियसली दिख रहा है 81 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 81, 9 1 आ गया। ठीक है, तो 2 ज़ीरोज़ ये और आ गए यहाँ पे, 1 अब 41 का डबल अब यहाँ आ जाएगा, 82 हो गया ये। अब हमें एक डिजिट यहाँ लिखना है, सेम यहाँ मल्टीप्लाई करके 1900 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं 82 यहाँ पे 3 लिखती हूँ तो 3 तो ये आएगा 924 विच इज़ ग्रेटर देन 1900, तो ये नहीं लेंगे। अब आप 82 2 से चेक कर लो तो 16 विच इज़ लेस देन 1900, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 2 पुट किया तो ये आ रहा है 1644 5 एंड 256। ठीक है, तो ये हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। तो अब इसकी वैल्यू √17 की वैल्यू विच इज़ 4.12, अब हम ये क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हमारा x था 7 प्लस माइनस √17 अपॉन 8 था, है ना। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये आ गया हमारा √17 हमने फाइंड किया 4.12 अपॉन 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक बार 7 प्लस 4.12 अपॉन 8 विच इज़ इक्वल टू 11.12 अपॉन 8 और दूसरा है x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 4.12 अपॉन 8, तो दिस विल बी 2.88 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 11.12 अपॉन 8 हो जाएगा। 8 कैरी 3 सा 24 9 और ये आ जाएगा 0.24 6। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, आपने लास्ट में ये लिखना है देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दोनों आंसर्स आप लिख लो 1.39 एंड 0.36। इट्स क्वाइट ईजी, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ओके